अदर टर्मिनोलॉजीज टू बी रिकॉग्नाइज, कुछ पार्ट ऑफ स्पीच के अलावा दूसरी भी टर्मिनोलॉजीज हैं जिनको हमें रिकॉग्नाइज करना है, ठीक है। जैसे कि इन्फिनेटिव है, ठीक है, और जीरेंड है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है, पास्ट पार्टिसिपल है, फ्रेज है, क्लोज है, एडवांस एडवर्ब है, एटसेट्रा, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू आइडेंटिफाई पार्ट्स ऑफ स्पीच, देख लें कि पीछे तुमने कुछ क्या किया हुआ है क्या नहीं है, ठीक है। जैसे कि आउच, आउच क्या है, इंटरजेक्शन है, आई प्रोनाउन हैव, हेल्पिंग वर्ब गॉट, मेन वर्ब कौन सी फॉर्म है, पहली दूसरी तीसरी चौथी, थर्ड फॉर्म, हैव के साथ थर्ड फॉर्म ही आती है, सेकंड नहीं आती। इंजरी क्या है, वर्ब, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है और ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज अ नाउन और प्रोनाउन, दिस इज नॉट प्रोनाउन सो इट इज ए नाउन। देयर, हेयर, देयर, प्लेस को बताने वाले वर्ड एडवर्ब होते हैं, तो ये एडवर्ब है। वाज, वाज अकेली है, मीन्स ये मेन वर्ब है। नो, नो ट्रैफिक, ट्रैफिक कितना, नो ट्रैफिक, जो नाउन की संख्या मात्रा को बताए डिटरमिनर्स होते हैं। ट्रैफिक नाउन, ओन प्रीपोजिशन, मंडे नाउन, ठीक है। सी प्रोनाउन, स्पेंट मेन वर्ब, लेस डिटरमिनर एडजेक्टिव, ठीक है। टाइम नाउन विथ प्रीपोजिशन और मी प्रोनाउन, माई पोजेसिव एडजेक्टिव, लवली लव प्लस ly एडजेक्टिव, ब्रदर नाउन कंप्लीटेड मेन वर्ब, हिज पोजेसिव एडजेक्टिव, ग्रेजुएशन नाउन लास्ट डिटरमिनर या एडजेक्टिव, ठीक है। ईयर नाउन, क्योंकि डिटरमिनर के बाद नाउन आता है, आर्टिकल डिटरमिनर पोजेसिव एडजेक्टिव, इनके तुरंत बाद या इनसे बने हुए फ्रेज का लास्ट वर्ड नाउन होता है। आई प्रोनाउन, इनवाइटेड मेन वर्ब, अ फ्यू डिटरमिनर, कलीग्स नाउन, क्योंकि डिटरमिनर के बाद नाउन आता है। टू प्रीपोजिशन, द आर्टिकल, पार्टी नाउन, ठीक है। अब ये जो इन्फिनेटिव है, जो हमें अदर टर्मिनोलॉजीज में जैसे इन्फिनेटिव, जीरेंड, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, ये जो पहचान करने हैं इनका एक टॉपिक होता है जिसको हम नॉन फाइनाइट वर्ब्स बोलते हैं। अब इसके साइड में खाली जगह दी गई है, उसमें मैं बोलता हूँ, उसको लिखो, तुम्हें क्या लिखना है, ठीक है, लिखो। जिस वर्ब पर सब्जेक्ट या टेंस का, जिस वर्ब पर सब्जेक्ट या टेंस का प्रभाव ना पड़े, जिस वर्ब पर सब्जेक्ट या टेंस का प्रभाव ना पड़े, वह नॉन फाइनाइट वर्ब होती है, वह नॉन फाइनाइट वर्ब होती है। दोबारा फिर बोल रहा हूं मैं, जिस वर्ब पर सब्जेक्ट और टेंस का प्रभाव ना पड़े वह नॉन फाइनाइट वर्ब होती है। द वर्ब, इंग्लिश में बोल रहा हूँ, इंग्लिश में लिखना हो तो, द वर्ब विच इज अनअफेक्टेड बाय द सब्जेक्ट एंड टेंस इज कॉल्ड नॉन फाइनाइट वर्ब। द वर्ब विच इज अनअफेक्टेड by the tense and subject is called non-finite verb. The verb which is unaffected by the tense and subject is called a non-finite verb. ठीक है, मीन्स जिस वर्ब के ऊपर सब्जेक्ट और टेंस का प्रभाव ना पड़े वो नॉन फाइनाइट वर्ब होती है। अगर नॉन फाइनाइट वर्ब है तो फाइनाइट वर्ब भी तो है, हो सकती है फाइनाइट वर्ब भी नाम की कोई चीज होगी। तो फाइनाइट वर्ब कौन सी होगी, जिस पर प्रभाव ना पड़े तो नॉन फाइनाइट वर्ब, जिस पर प्रभाव पड़े तो फाइनाइट वर्ब हो गई, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, जिस वर्ब पर सब्जेक्ट और टेंस का प्रभाव पड़े वह फाइनाइट वर्ब होती है, और जिस पर प्रभाव ना पड़े वो कौन सी, नॉन फाइनाइट वर्ब होगी। इंग्लिश में लिखना हो तो इंग्लिश में भी लिख सकते हो, द वर्ब विच इज अफेक्टेड बाय द टेंस एंड सब्जेक्ट इज कॉल्ड अ फाइनाइट वर्ब। द वर्ब विच इज अफेक्टेड बाय द टेंस एंड सब्जेक्ट इज कॉल्ड फाइनाइट वर्ब। जिस वर्ब पर सब्जेक्ट और टेंस का प्रभाव पड़े वह फाइनाइट वर्ब होती है। गॉट इट। आगे लिखना है, लिखना है आगे, इसमें नहीं लिख रखा है मैंने क्योंकि ये टॉपिक ही है,
तो टॉपिक का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ही हो जाएगा। लिखना क्या है, लिखो इसमें क्या है। नॉन फाइनाइट वर्ब्स 3 प्रकार की होती हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ नॉन फाइनाइट वर्ब। नॉन फाइनाइट वर्ब्स 3 प्रकार की होती हैं। पहला इन्फिनिटिव, पहला इन्फिनिटिव। दूसरा जीरंट, तीसरा प्रेजेंट पार्टिसिपल, नहीं तीसरा लिखना पार्टिसिपल्स, ओनली पार्टिसिपल्स लिखना है। पार्टिसिपल के भी 3 प्रकार होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल एंड परफेक्ट पार्टिसिपल। पहली टाइप क्या है, इन्फिनिटिव। दूसरी क्या है, जीरंट। तीसरी पार्टिसिपल। लिख लिया। प्रेजेंट पार्टिसिपल, पार्टिसिपल भी 3 प्रकार के होते हैं। जो पार्टिसिपल, ये जो तीसरी टाइप है ना, तीसरी टाइप प्रेजेंट पार्टिसिपल लिख रखा है, ठीक है, ये अलग है, मैं बताऊंगा। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया। नॉन फाइनाइट वर्ब कितने प्रकार की होगी, 3 प्रकार की। कौन सी कौन सी, इन्फिनिटिव, जेरेंट और पार्टिसिपल, ठीक है। अब हमें रिकॉग्नाइज करना है इन्फिनिटिव को। इन्फिनिटिव क्या होता है, इन्फिनिटिव होता है 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इन्फिनिटिव क्या होता है, 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश, मैं इंग्लिश सीखना चाहता हूँ। हिंदी भी बना लिया करो साथ साथ में। आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश। अगर मैं सब्जेक्ट को चेंज कर दूं, मीन्स आई की जगह ही लिख दूं, तो कौन सी वर्ब पर प्रभाव पड़ेगा, वांट की जगह वांट्स हो जाएगा। वांट्स क्यों हुआ, हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बताएंगे, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आती है, और सिंगुलर वर्ब की 5वीं फॉर्म होती है। ये पहली फॉर्म है, इसलिए हमें वर्ब भी चेंज करनी पड़ेगी अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, ठीक है। तो टू लर्न इंग्लिश, अगर मैं टेंस चेंज कर दूं, मीन्स आई की जगह मैं, सब्जेक्ट हो गया आई, तो अगर मैं टेंस चेंज कर दूं, प्रेजेंट इंडेफिनिट की जगह मैं पास्ट टेंस कर दूं, अगर पास्ट टेंस कर दिया मैंने यहाँ, तो वांट का वांटेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वांटेड। मीन्स अगर हम टेंस चेंज कर रहे हैं तो अभी इस वर्ब पर इफेक्ट पड़ रहा है, अगर हम सब्जेक्ट चेंज कर रहे हैं तो अभी इस वर्ब पर इफेक्ट पड़ रहा है, और जिस वर्ब पर सब्जेक्ट और टेंस का इफेक्ट पड़े वह फाइनाइट वर्ब होती है। कौन सी वर्ब होती है, फाइनाइट होती है। फाइनाइट का मतलब होता है लिमिटेड, ठीक है। जिस वर्ब को टेंस और सब्जेक्ट लिमिट कर दे वो लिमिटेड वर्ब होगी, और जिस वर्ब को अनलिमिटेड कर दे, अनलिमिटेड का मतलब होता है जिसके ऊपर कोई लिमिट ही नहीं लगा सके, ठीक है। अब टू लर्न के ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है। जब हमने आई का ही किया तो टू लर्न का तो टू लर्न रहा था। अगर मैं सब्जेक्ट टेंस चेंज कर देता हूँ, वांट का वांटेड, तो भी टू लर्न का टू लर्न ही रहा था। मीन्स टू लर्न एक ऐसी वर्ब है जिसके ऊपर टेंस चेंज करने का भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, और सब्जेक्ट चेंज करने का भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, और जिस वर्ब पर सब्जेक्ट और टेंस का प्रभाव ना पड़े वो कौन सी होगी, नॉन फाइनाइट वर्ब होगी। और नॉन फाइनाइट वर्ब में 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को इन्फिनिटिव बोला जाता है। क्या बोला जाता है, इन्फिनिटिव। अब अगले सेंटेंस में देखो, ही लाइक्स है, ही के अकॉर्डिंग लाइक्स आ गया। अगर आई होता तो लाइक हो जाता, मतलब सब्जेक्ट चेंज कर दें तो ये वर्ब चेंज हो जाएगी, ठीक है। और अगर मैं टेंस चेंज कर दूं, ठीक है, इसको पास्ट इंडेफिनिट कर दूं या कोई और दूसरा टेंस कर दूं, ठीक है, तो क्या होगा, तो भी लाइक के ऊपर ही इफेक्ट पड़ेगा। समझ आया, तो लाइक के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, मींस ये कौन सी वर्ब होगी, नॉन या फाइनाइट वर्ब या नॉन फाइनाइट वर्ब, कौन सी वर्ब होगी, फाइनाइट वर्ब होगी, क्योंकि इसके ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है। और टू ईट के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, मींस यह नॉन फाइनाइट वर्ब है, इसके ऊपर कोई 2 + V1 के ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ता। जनरली मान के चलो, अगर मान के क्या चलना, इफेक्ट पड़ता ही नहीं। अगले जो सेंटेंस दे रखे है, अगला सेंटेंस में टू हेल्प दे रखा है, इसके ऊपर भी टेंस और सब्जेक्ट का प्रभाव नहीं पड़ेगा। मीन्स हम कह सकते हैं कि जो 2 + V1 है, इन्फिनिटिव है, ये एक नॉन फाइनाइट वर्ब है, क्योंकि इसके ऊपर सब्जेक्ट और टेंस का प्रभाव नहीं पड़ रहा है। आगे समझ में,
जीरंड, जीरंड भी एक नॉन फाइनाइट वर्ब होती है। इन्फिनेटिव तो मैंने बता दिया कि 2 + V1 को हम इन्फिनेटिव बोलते हैं, ठीक है। जीरंड क्या होता है? वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ब्रैकेट में लिख रखा है मैंने, यू कैन सी आल्सो इन दिस LCD, ठीक है। जीरंड V4 होता है, और V4 के साथ साथ मैंने ब्रैकेट में वर्बल नाउन भी लिख रखा है। वर्बल नाउन का मतलब एक ऐसा नाउन जिसमें वर्ब की फीलिंग्स हो, वर्ब का भी काम करता हुआ दिखाई दे, कि ये वर्ब की तरह भी काम कर रहा है, ऐसा लग रहा है कि इसमें एक्शन है, क्योंकि वर्ब एक्शन को बताती है, पोजीशन लिंक को बताती है, एक्शन वाली वर्ब की बात कर रहे हैं मेरा, और वो नाउन का काम करेगा। नाउन का काम करने का मतलब हमें नाउन की पार्टिकुलर पोजीशन का पता होना चाहिए कि नाउन हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं। नाउन कैन बी ए सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, ठीक है। नाउन कैन बी आफ्टर प्रीपोजिशन, ठीक है। प्रीपोजिशन के बाद अगर जीरंड आए, V4 आए तो नाउन है। सब्जेक्ट की जगह अगर V4 आए तो नाउन है। ऑब्जेक्ट की जगह अगर V4 आए तो वो भी नाउन है। नाउन मीन्स वो जीरंड है। अब इसमें देखो क्या दे रखे, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। अब स्मोकिंग क्या है, इज क्या है, पहले ये देखो वर्ब, और वर्ब से पहले जो है सब्जेक्ट, तो स्मोकिंग इस वर्ब का सब्जेक्ट है। हम कह सकते हैं कि स्मोकिंग इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट तो है लेकिन ये V4 है, और V4 एक नाउन का जब काम करता है तो वो जीरंड होता है। जब V4 नाउन का काम करे जीरंड होती है, जीरंड बोलते हैं उसको। अगर हम टेंस चेंज कर दें, ठीक है, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, अब मान लो स्मोकिंग इंजूरियस नहीं रही हेल्थ के लिए, अब बेनिफिशियल होगी ठीक है, तो हम क्या करेंगे, स्मोकिंग वाज इंजूरियस टू हेल्थ है, टेंस हमने चेंज कर दिया, लेकिन स्मोकिंग तो फिर भी स्मोकिंग रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब हम, इसका सब्जेक्ट तो है ही, ये सब्जेक्ट चेंज कर देंगे तो क्या हो जाएगा, टेंस की बात कर रहे हो। अगर हम टेंस चेंज करें तो भी स्मोकिंग ही रहा है, इसके ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, मीन्स नॉन फाइनाइट वर्ब होगी। समझ आ गया। अब इंजूरियस क्या है, एडजेक्टिव, क्यों, OUS, और मीन्स क्या हो जाएगा, फुल ऑफ इंजरी, जिसके पीछे OUS लगे मीन्स फुल ऑफ होता है वो। अब देखो, सी लव्स डांसिंग, वह डांसिंग से प्यार करती है, मतलब डांसिंग उसको अच्छा लगता है। लव्स क्या है, मेन वर्ब, 5वीं फॉर्म है, और मेन वर्ब के बाद जो आता है ऑब्जेक्ट या कम्प्लीमेंट होता है। कम्प्लीमेंट ये है नहीं क्योंकि डू की वर्ब है, बी की होती तो कम्प्लीमेंट होता, ठीक है। और डांसिंग ऑब्जेक्ट हो गया मीन्स, और ऑब्जेक्ट तो है लेकिन V4 है। V4 ऑब्जेक्ट तो एक नाउन प्रोनाउन होता है, तो ये नाउन है, प्रोनाउन नहीं है, तो ये क्या हो गया, ये जीरंड हो गया, क्योंकि जीरंड और नाउन एक ही बात होती है। जीरंड जब नाउन का काम, V4 जब नाउन का काम करे वो जीरंड होता है। अब इस सेंटेंस में आगे देखो, टीचिंग इज अ रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन, टीचिंग इज ए रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन। मान लो रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन आज नहीं है, पहले होता था, आज तो वैसे भी प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। टीचिंग वाज कर दूं ना मैं, तो भी टीचिंग रहेगा, ये चेंज नहीं होगा, टेंस चेंज करने का इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। मीन्स क्या है, ये नॉन फाइनाइट वर्ब है। नॉन फाइनाइट वर्ब तो है लेकिन ये इज का सब्जेक्ट है, इज का सब्जेक्ट है, तो ये सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। नाउन प्रोनाउन होता है सब्जेक्ट, ये नाउन है। V4 एज ए नाउन मीन्स ये जीरंड है। समझ गए। आई डू नॉट बोस्ट ऑफ माई लर्निंग, आई मीन मैं डू नॉट बोस्ट नहीं करता हूँ ऑफ माई लर्निंग, मैं बड़ी बड़ी बातें नहीं करता हूँ। माई लर्निंग, मेरी लर्निंग की बड़ी बड़ी बातें। अब इसमें देखो माई क्या है, माई पोजेसिव एडजेक्टिव, वेरी गुड। और पोजेसिव एडजेक्टिव के बाद आता क्या है, नाउन। तो लर्निंग क्या है, नाउन है। नाउन तो है लेकिन V4 भी तो है, V4 एक नाउन का काम कर रहा है, मीन्स ये क्या है, जीरंड। समझ गए जीरंड कैसे काम करता है। अब आता है प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है, V4। प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है, V4। एक बार प्रेजेंट पार्टिसिपल और जीरंड को देखो, ये भी V4 होता है, ये भी V4 होता है, लेकिन इनमें डिफरेंस क्या है। डिफरेंस एक छोटा सा मैं बता देता हूँ। व्हाट के आंसर में आए, मैंने क्या बताया था नाउन के टॉपिक में, द आंसर ऑफ व्हाट इज ऑलवेज ए नाउन। अगर व्हाट के आंसर में आ रहा है तो जीरंड है, क्योंकि व्हाट के आंसर में क्या आता है, नाउन आता है। व्हाट के आंसर में आए तो जीरंड है, व्हाट के आंसर में नाउन आता है, क्योंकि और नाउन जीरंड ही होता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल नाउन का काम नहीं करता। अब प्रेजेंट पार्टिसिपल भी V4 हो गया, जीरंड भी V4 हो गया, लेकिन इनमें डिफरेंस क्या है। डिफरेंस ये है कि जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है वो एज ए वर्ब और एज एन एडजेक्टिव आता है,
क्या लिख रहे हो? वट के आंसर में है तो जीरंड है, कोई नहीं, आराम से लिख लो। अब इसमें देखो, जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है वो एक एडजेक्टिव के रूप में काम करता है। किसके रूप में? एडजेक्टिव के रूप में, और एक वर्ब के रूप में भी। लेकिन जीरंड जो है वो एडजेक्टिव और वर्ब के रूप में काम नहीं करता, वो नाउन के रूप में काम करता है। समझ गए? वो किसके रूप में काम करता है? नाउन के रूप में। ये नाउन के रूप में काम नहीं करेगा। सेंटेंस देखो, ही वॉज पार्किंग, ही मीन है, वाज मीन था, पार्किंग पार्किंग कर रहा, इन हिज कार इन द पार्किंग जोन में। ये तो देखो वाज पार्किंग, मान लो मैंने सब्जेक्ट चेंज कर दिया आई, तो आई वाज पार्किंग। मैंने सब्जेक्ट चेंज कर दिया दे, तो दे वर पार्किंग। मतलब सब्जेक्ट जब हम चेंज कर रहे हैं तो ये जो वाज है इसके ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है, पार्किंग के ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। मीन्स ये नॉन फाइनाइट वर्ब है, और किसके रूप में यूज हो रही है? मेन वर्ब, तो एज ए वर्ब यूज हो रही है। पार्किंग वर्ड जो है किसके रूप में यूज हो गया? वर्ब के रूप में। ठीक है, वर्ब के रूप में, मेन वर्ब के रूप में। समझ गए? तो ये वर्ब के रूप में यूज हो गया। अब इसमें देखो, इन द पार्किंग जोन, जोन कैसा? जोन कैसा? पार्किंग जोन। जोन में कुछ ऐड कर दिया, जोन नाउन है तो पार्किंग जोन। जोन कैसा? पार्किंग जोन। ठीक है, तो ये क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। पार्किंग वर्ड यहाँ क्या है? जोन से पहले आया, मतलब नाउन से पहले आए तो एडजेक्टिव, और मैन वर्ब के रूप में आईएनजी की फॉर्म बी की फॉर्म के बाद आए, बी की फॉर्म के बाद आए तो वर्ब के रूप में। प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस एंड फ्यूचर कंटिन्यूअस में जो भी आईएनजी वाली फॉर्म है वो एक प्रेजेंट पार्टिसिपल है, क्योंकि वैसे वर्ब यूज हुई है। समझ लो। अब इसमें देखो सेंटेंस में नेक्स्ट, पार्किंग हियर इज चार्जेबल। मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, व्हाट इज चार्जेबल? व्हाट इज चार्जेबल? पार्किंग हियर इज चार्जेबल। व्हाट इज चार्जेबल? पार्किंग इज चार्जेबल। व्हाट इज चार्जेबल? पार्किंग। व्हाट के आंसर में आया है, तो पार्किंग क्या है? जीरंड है, नाउन है। नाउन है तो जीरंड है। समझ गए? व्हाट इज चार्जेबल, व्हाट के आंसर में आए तो वो क्या होगा? नाउन, जीरंड, जीरंड होगा। अब देखो, सी इज स्विमिंग, वह स्विमिंग कर रही है इन द स्विमिंग पूल। अब देखो सी है, सी की जगह मैं आई कर दूं तो आई एम स्विमिंग हो जाएगा। ठीक है, मतलब इसके ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है इज, तो ये फाइनाइट वर्ब होगी, स्विमिंग के ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। और ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, मैंने बताया था प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस में जो भी आईएनजी वाली फॉर्म होती हैं वो सारी प्रेजेंट पार्टिसिपल हैं, क्योंकि एज ए वर्ब यूज हुई हैं। और स्विमिंग पूल, पुल कैसा? पुल कैसा? स्विमिंग, स्विमिंग वाला पुल। तो स्विमिंग यहाँ क्या हो गया? एडजेक्टिव। अभी आपने ये बोला था कि नॉन फाइनाइट होती है, क्या? प्रेजेंट पार्टिसिपल नॉन फाइनाइट ही होती हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, पास्ट कंटिन्यूअस में, फ्यूचर कंटिन्यूअस में जो आईएनजी वाली फॉर्म है वो नॉन फाइनाइट वर्ब है, क्योंकि उनको टेंस चेंज करने पे आईएनजी वाली फॉर्म है। आई एम राइटिंग, राइटिंग है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। आई वाज राइटिंग, फिर भी नहीं चेंज हुई। ठीक है, आई विल बी राइटिंग या शैल बी राइटिंग, तो भी राइटिंग चेंज नहीं हो रही है, तो नॉन फाइनाइट वर्ब होगी ना। ठीक है, अब ये जो पुल कैसा है? स्विमिंग। ठीक है, तो ये क्या होगी? एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, देखो एक ही वर्ड है, यहाँ एज ए वर्ब यूज हुआ, यहाँ एज एन एडजेक्टिव यूज हुआ, और यहाँ जिरंड के रूप में यूज हुआ है। देखो, स्विमिंग इज एन आर्ट, स्विमिंग एक आर्ट है। व्हाट इज एन आर्ट? व्हाट के आंसर में आया तो जिरंड है। समझ गए? अब इसमें आगे देखो, वी हैव टू आइडेंटिफाई सम पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच को आइडेंटिफाई करना है। बार्किंग डॉग्स आर डेंजरस। बार्किंग डॉग्स, डॉग्स कैसे? तो ये बार्किंग वर्ड क्या है? बार्किंग यहाँ क्या है? डॉग्स कैसे? डॉग्स कैसे? बार्किंग। डॉग्स कैसे? डेंजरस। एक नाउन की दो क्वालिटी भी तो हो सकती हैं, मैं लंबा भी हूँ, मैं टैलेंटेड भी हूँ। ठीक है, तुम लंबे भी हो, टैलेंटेड भी हो, तुम ब्यूटीफुल भी हो, टैलेंटेड भी हो,
तुम ब्यूटीफुल भी हो, रिच भी हो, ठीक है, ब्यूटीफुल भी हो, पुअर भी हो, ठीक है, तुम टैलेंटेड भी हो, इंटेलिजेंट भी हो, एक ही नाउन की कई क्वालिटीज हो सकती हैं। तो डॉग्स कैसे, बार्किंग भी और डेंजरस भी, ठीक है। तो यहाँ बार्किंग क्या है, एज एन एडजेक्टिव यूज हुआ है, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल है, समझ गए। और डॉग्स नाउन से पहले आया, मैंने बताया था तुम्हें, नाउन से पहले आए तो एडजेक्टिव, नाउन से पहले वर्ब की फोर्थ फॉर्म आए तो भी एडजेक्टिव, नाउन से पहले वर्ब की तीसरी फॉर्म आए तो भी एडजेक्टिव, समझ गए। द डॉग्स आर डेंजरस, डेंजरस कौन है, डॉग्स, ठीक है। तो OUS फुल ऑफ, ठीक है, एडजेक्टिव है। द डॉग वाज बार्किंग, देखो बार्किंग यहाँ तो एडजेक्टिव के रूप में यूज हुआ था। अब देखो द डॉग वाज बार्किंग, ये जो बार्किंग है, ठीक है, ये क्या है, दा क्या है, दा डॉग नाउन, वाज और ड्रिंक बार्किंग मैन वर्ब के रूप में यूज हुई है, लेकिन ये वर्ब के रूप में तो यूज हुई है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, एज ए वर्ब यूज हुआ है। एट प्रीपोजिशन, द आर्टिकल, स्ट्रेंजर नाउन, आर्टिकल के बाद नाउन आता है। बार्किंग ऑफ द स्ट्रीट डॉग्स इरिटेट्स मी, ये बार्किंग क्या है, जीरंड है। जीरंड कैसे होगा देखो मैं बताता हूँ। बार्किंग ऑफ द स्ट्रीट डॉग्स, एक बार इसको भूल जाओ, ये जो मैंने सेलेक्ट कर रखा है इसको भूल जाओ, तो सेंटेंस हमारा कैसे बन जाएगा, बार्किंग इरिटेट्स मी, बार्किंग मुझे इरिटेट करती है, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन पूछूं व्हाट इरिटेट्स मी, बार्किंग, व्हाट के आंसर में आए तो जीरंड नाउन, ठीक है। और ऑफ द स्ट्रीट डॉग्स, ऑफ प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद आने वाला नाउन प्रोनाउन उसका ऑब्जेक्ट हो जाता है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब नहीं आती। इसको देखकर भी तुम सोच सकते थे कि डॉग्स के अकॉर्डिंग इरिटेट्स नहीं आया है, इरिटेट्स आया है बार्किंग के अकॉर्डिंग, ठीक है। मी क्या हो गया, प्रोनाउन, ठीक है। ए आर्टिकल, किड नाउन, क्योंकि आर्टिकल के बाद नाउन आता है। वाज वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। डांसिंग मेन वर्ब तो है, लेकिन ये नॉन फाइनाइट वर्ब में से कौन सी वर्ब है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। तुम्हें ये याद करना होगा कि प्रेजेंट पार्टिसिपल V4 होती है और वो वर्ब के रूप में और एडजेक्टिव के रूप में आती है। मैं टेंस में बताऊंगा, मैं टेंस में तुम्हें ये सिखाऊंगा कि कौन से, मतलब कोई वर्ड आ जाए, ब्लैंक आ जाए, कुछ आ जाए, तो इस ब्लैंक में तुम प्रेजेंट पार्टिसिपल भरोगे, पास्ट पार्टिसिपल भरोगे, परफेक्ट पार्टिसिपल भरोगे, या नॉन फाइनाइट भरोगे, या जीरंड भरोगे, ठीक है। हमें उस टाइम पे एप्लीकेशन आएगा, अभी तो हम इनको पहचान कर रहे हैं कि कैसे पहचाने इसको, ठीक है। इन फ्रंट ऑफ द डांसिंग डॉल, इन फ्रंट ऑफ क्या हो गया, प्रीपोजिशन हो गई, द आर्टिकल हो गया। डांसिंग डॉल, डॉल कैसी, डॉल कैसी, डांसिंग, तो ये क्या हो गया, एडजेक्टिव, प्रेजेंट पार्टिसिपल, और डॉल नाउन हो गया। जिस भी वर्ड के पीछे हम ING लगा दे और वो एडजेक्टिव हो तो उसकी हिंदी ऐसे बनेगी, करने वाला, ठीक है। जैसे डांसिंग, डांस करने वाला, ठीक है। प्लेइंग, खेलने वाला, ठीक है। और वाचिंग, देखने वाला, समझ गए। ब्रेकिंग, तोड़ने वाला। स्माइलिंग, मुस्कुराने वाला। और जब EN मतलब तीसरी फॉर्म में तो भी आएंगे, वो भी बताऊंगा मैं कैसे होता है। ये समझ में आ गया। डांसिंग डॉल, डॉल कैसी, डांसिंग, और डांसिंग का हिंदी मीनिंग क्या होगा, डांस करने वाली, नाचने वाली, नृत्य करने वाली। पांचवा सेंटेंस देखो, सी प्रोनाउन इज, हेल्पिंग वर्ब, लर्निंग, मेन वर्ब। और मेन वर्ब तो है कौन सी है, नॉन फाइनाइट में से प्रेजेंट पार्टिसिपल। डांसिंग, सी इज लर्निंग डांसिंग इन भोपाल। व्हाट इज सी लर्निंग, डांसिंग। व्हाट इज सी लर्निंग, तो ये लर्निंग क्या है, डांसिंग क्या है, जीरंड। डांसिंग क्या, नाउन है, क्यों, क्योंकि इज लर्निंग का ऑब्जेक्ट है, और व्हाट के आंसर में आ रहा है, व्हाट के आंसर में नाउन आता है, और ING वाली फॉर्म जब नाउन का काम करे वो जीरंड होती है। इन प्रीपोजिशन, भोपाल, नाउन, ठीक है, प्रॉपर नाउन। समझ में आ, कोई कंफ्यूजन, आगे भी नाउन होगा, पीछे नाउन होगा, आगे पीछे नाउन, आगे जीरंड, मतलब ये लर्निंग,
लर्निंग तो डांसिंग इन भोपाल भी। हाँ, डांसिंग जो है ये नाउन है, हाँ इन क्या प्रीपोजिशन है, और ये भोपाल क्या है, हाँ। ये भी नाउन है। ठीक है। पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की तीसरी फॉर्म होती है और काम भी वही करती है जो प्रेजेंट पार्टिसिपल करता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल का काम क्या था, वर्ब के रूप में और एडजेक्टिव के रूप में। इसका भी वही काम है कि ये वर्ब के रूप में आती है और ये एडजेक्टिव के रूप में आती है। बस अंतर इतना है, उसमें आईएनजी लगा हुआ था, मतलब चौथी फॉर्म थी, ये तीसरी हो जाएगी, और कोई डिफरेंस है नहीं इसमें। और तीसरी फॉर्म कौन सी स्टेट में यूज होती है, क्या बताती है तीसरी फॉर्म, कंप्लीशन ऑफ एन एक्शन, एक्शन कंप्लीट। और जो आईएनजी वाली फॉर्म है प्रेजेंट पार्टिसिपल, उसमें कंटिन्यूटी ऑफ एन एक्शन, एक्शन की कंटिन्यूटी को बताएगी वो, और ये एक्शन की कंप्लीशन को बताएगी, एक्शन कंप्लीट हो चुका है। अब जैसे मैं बताऊं कि स्माइलिंग डॉल, डांसिंग डॉल, डॉल कैसी, जो डांस कर रही, नाचती हुई डॉल, नाचने वाली डॉल। और मैं कहूँ डांस्ड डॉल, एक डॉल ऐसी जो डांस्ड होली, कंप्लीट होली उसका। ठीक है। एक कोई ये है गिलास है और गिलास टूट जाए तो हम क्या बोलेंगे, ब्रोकन ग्लास, ब्रेकिंग ग्लास नहीं बोलेंगे, क्योंकि वो टूट चुका है, टूटने का एक्शन खत्म हो चुका है। वर्ब की तीसरी फॉर्म कंप्लीशन ऑफ एन एक्शन को बताती है, इसलिए हमें वर्ब की तीसरी फॉर्म कहाँ यूज करनी है। बस यही डिफरेंस आएगा जब टॉपिक करवाएंगे ना, तभी तुम्हें देखना पड़ेगा कि मैं यहाँ वर्ब की तीसरी फॉर्म मतलब पास्ट पार्टिसिपल यूज करूँ या प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज करूँ। ठीक है ना, और ये अपने आईक्यू के हिसाब से यूज करना होगा। अब इसमें देखो, आई हैव क्वालिफाइड द एंट्रेंस एग्जाम, आई हैव क्वालिफाइड, क्वालिफाइड क्या है, तीसरी फॉर्म है, और तीसरी फॉर्म में तो क्या पास्ट पार्टिसिपल है, समझ गए। और तीसरी फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल एज ए वर्ब यूज हुई है इन दिस सेंटेंस, तो ये क्या है, पास्ट पार्टिसिपल है। द गवर्नमेंट हैज इश्यूड, वर्ब की तीसरी फॉर्म है, और वर्ब की तीसरी फॉर्म है मीन्स क्या है, ये पास्ट पार्टिसिपल है। द लिस्ट ऑफ क्वालिफाइड स्टूडेंट्स, क्वालिफाइड स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स कौन से, क्वालिफाइड, कौन से स्टूडेंट, क्वालिफाइड, तो ये क्वालिफाइड क्या है, एडजेक्टिव है, और वर्ब की तीसरी फॉर्म एडजेक्टिव के रूप में काम करी। यहाँ ये वर्ब के रूप में काम कर रहा था और यहाँ एडजेक्टिव के रूप में काम कर रहा था, मतलब एक ही वर्ड एडजेक्टिव भी हो सकता है और वर्ब भी हो सकता है, समझ गए। अब देखो, द व्हीकल्स हैव पोल्यूटेड द सिटी, व्हीकल्स ने सिटी को पोल्यूट कर दिया है। प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट में जो वर्ब की तीसरी फॉर्म है वो क्या है, पास्ट पार्टिसिपल, क्या है, पास्ट पार्टिसिपल है, मीन्स नॉन फाइनाइट वर्ब, समझ गए। अब इसमें व्हीकल्स हैव पोल्यूटेड, ये क्या है, वर्ब की तीसरी फॉर्म, इज यूज्ड एज अ वर्ब, मीन्स पास्ट पार्टिसिपल। वी लिव इन ए पोल्यूटेड सिटी, कौन सा सिटी, पोल्यूटेड, सिटी क्या है, नाउन है, नाउन में कुछ ऐड करने वाला वर्ड एडजेक्टिव, तो ये एडजेक्टिव के रूप में यूज हुआ है। ठीक है, और इससे ऊपर वाले सेंटेंस में जो पोल्यूटेड आया था वो वर्ब के रूप में यूज हुआ है, समझ गए। रीमा वाज पुनिश्ड, रीमा को पुनिश्ड किया गया, बिटरली, बहुत बुरे तरीके से। यस्टरडे, यस्टरडे की बात हो रही है। ठीक है, जो पुनिश्ड है ये क्या है, वर्ब है, पैसिव वॉइस यूज किया हुआ है, तो क्या है, वर्ब। ठीक है, कंप्लीमेंट मत लगाना इसको, क्योंकि एक्शन का इफेक्ट पड़ रहा है, ये एक्शन वाली वर्ब है। ठीक है, और कंप्लीमेंट में एक्शन नहीं होता, पुनिश्ड है, वर्ब है। रीमा इज क्वालिफाइड फॉर दिस पोस्ट, रीमा इज क्वालिफाइड। अब ये बताओ, क्वालिफाइड वर्ड यहाँ पर वर्ब है या एडजेक्टिव, दिस इज अपॉन यू, अपनी कॉमन सेंस यूज करो, क्योंकि मैं बहुत बार बता चुका हूँ। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मैं समझा रहा हूँ, ऐसे सेंटेंस नहीं आएंगे, ऐसे चीज के ऐसा सेंटेंस आ जाएगा, फॉर्मेशन हुई हो सकती है, सेंटेंस अलग होगा। क्या है, रीमा इज क्वालिफाइड, हाउ, दिस पोस्ट के रेफरेंस करिए, हु इज क्वालिफाइड, फिर दिस पोस्ट का मतलब क्या होता है, रीमा इज व्हाट, कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है रीमा, रीमा कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, नाउन, और नाउन में जो कुछ ऐड करे एडजेक्टिव, तो क्वालिफाइड क्या हो गया, क्वालिफाइड पोस्ट में ऐड कर रहा है या रीमा में, रीमा में। और दूसरी बात, ये कॉम्प्लीमेंट है, कॉम्प्लीमेंट एक नाउन भी हो सकता है
और एडजेक्टिव भी, जैसा कि ही इज इंटेलिजेंट, Yes. वो कॉम्प्लीमेंट था, वो एडजेक्टिव था, तो कॉम्प्लीमेंट एक एडजेक्टिव भी हो सकता है। दिस इज एडजेक्टिव। रीमा इज क्वालिफाइड, रीमा क्वालिफाइड है, और रीमा को इज इक्वल टू करके देखेंगे ना तो क्वालिफाइड ही आएगा, हाँ हो जाएगा ये, ठीक है। तो समझ गए। Yes. अब इसमें देखो पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। दिस क्या है, दिस इज ए लिमिटेड ऑफर, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। वेरी गुड, देखो बंदा चल रहा है, धीरे धीरे चल रहा है, खुशी होती है जब ये एग्जैक्ट आंसर दे देता है। इज क्या है, Verb. वर्ब ए, Article. लिमिटेड Adjective. compliment, एडजेक्टिव, ऑफर Noun. नाउन। ऑफर कैसा, Limited. सेंटेंस देख रहे हो, ऑफर कैसा, लिमिटेड ऑफर, ऑफर कैसा, लिमिटेड। जिसके पीछे ईडी लगे ना वो जनरली वर्ब की तीसरी फॉर्म होती है, और वर्ब की तीसरी फॉर्म दूसरी फॉर्म होती है, और देख लेना कि वो एडजेक्टिव है, ठीक है। ऑफर कैसा है, लिमिटेड ऑफर है, ठीक है। तो लिमिटेड वर्ड यहाँ पर एडजेक्टिव हो गया, मीन्स ये क्या है, पास्ट पार्टिसिपल है। सेकंड सेंटेंस, आई डिड नॉट परचेज एनी स्टोलन कार, आई मीन मैनी, आई क्या है, Pronoun. डिड Verb. हेल्पिंग वर्ब, नॉट Adverb. परचेज Adverb. माई एनी Determiner. डिटरमिनर, ठीक है। स्टोलन Stolen verb. नहीं, adjective. एडजेक्टिव, कार Noun. नाउन, कार कैसी, Stolen. स्टोलन, कार कैसी है, स्टोलन है, तो नाउन में कुछ ऐड करे, एडजेक्टिव। Adjective. ही He. Pronoun. हैज नॉट स्टोलन योर एक्सपेंसिव पर्स, ही क्या है, Pronoun. हैज Main verb. Helping verb. नॉट Adverb. स्टोलन Main verb. मेन वर्ब, वर्ब की तीसरी फॉर्म मीन्स पास्ट पार्टिसिपल। योर पोजेसिव एडजेक्टिव, Adjective. एक्सपेंसिव Adjective. एडजेक्टिव, जिसके पीछे TIVE लगे एडजेक्टिव होते हैं। पर्स Noun. नाउन, ठीक है। अनीता इज मैरिड टू ए रिच बिजनेसमैन, अनीता Noun. इज, Verb. Helping verb. आर यू श्योर दिस इज हेल्पिंग वर्ब, मैरिड Adjective. कॉम्प्लीमेंट, एडजेक्टिव भी तो है, एडजेक्टिव भी है, कॉम्प्लीमेंट भी है। अनीता इज इक्वल टू मैरिड, अनीता क्या है, मैरिड होगी अब तो, ठीक है। टू, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट एडजेक्टिव वर्ब तीनों है मैरिड, ठीक है, क्योंकि वर्ब की तीसरी फॉर्म एडजेक्टिव वर्ब ही तो है ये जो एडजेक्टिव के रूप में काम कर रही है, ठीक है। टू प्रीपोजिशन, ए आर्टिकल, वेरी, वेरी क्या है, वेरी बताओ वेरी क्या है, एक मिनट। Adjective. नो, Adverb. Very always adverb. एडवर्ब, वेरी ऑलवेज एडवर्ब होती है, मैं बताऊंगा कैसे। रिच, रिच क्या है, Adjective. हंस क्यों रहे हो, बिजनेसमैन नाउन, बिजनेसमैन कैसा, बिजनेसमैन कैसा, रिच बिजनेसमैन, और कितना रिच, Very. वेरी रिच। तो जो वेरी वर्ड है रिच में कुछ ऐड कर रहा है, और रिच क्या है, एडजेक्टिव है, Adjective. और जो वर्ड एडजेक्टिव में कुछ ऐड करे एडवर्ब, ठीक है। आई Pronoun. एम Verb. वर्ब, वेरी Adverb. एक्साइटेड, Noun. एडवर्ब एडजेक्टिव में ऐड करती है, एडजेक्टेड ईडी लगा हुआ है ना, ठीक है। एक्साइटेड कितना, वेरी Very एक्साइटेड, excited. ठीक है। टू Preposition. रीड, Verb. एन Article. इंटरेस्टिंग Adjective. एडजेक्टिव, और कौन सा एडजेक्टिव, नाम बताओ इसका, जीवन तो नाम के रूप में काम करता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल,
जेरेंट किसके रूप में काम करता है? प्रेजेंट नाउन के रूप में। ये क्या है? प्रेजेंट पार्टिसिपल। नावल क्या हो गया? नाउन। ठीक है, नावल कैसा? इंटरेस्टिंग। और आईएनजी वाले वर्ड जो होते हैं ना, कंटिन्यूटी ऑफ एन एक्शन को बताते हैं। मैं जब टॉपिक करवाऊंगा ना, मैं तुम्हें बताऊंगा ये कंटिन्यूटी ऑफ एन एक्शन को कैसे बता रही। मीन्स जब हम नावल को रीड कर रहे होते हैं ना, जैसे जैसे हम नावल को रीड कर रहे हैं, हमारा इंटरेस्ट भी कंटिन्यू होता है, बढ़ता जाता है। समझ गया? ऐसे बताऊंगा। तो अभी ये हो गया 7वां, मीन्स 7वां कह रहा हूं मैं, ये अदर टर्मिनोलॉजीज में जो भी कुछ हमने वो किया है, ठीक है, आइडेंटिफाई किया है। अभी आ गया हमारा 8वां, फ्रेज। 9वां 10वां, ठीक है। फ्रेज क्या होता है और क्लोज क्या होता है, ये भी मैं साथ में ही बता देता हूँ आज। फ्रेज को क्या बोलते हैं हम? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैविंग नो सब्जेक्ट एंड वर्ब। शब्दों का ऐसा समूह जिसका कोई सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होता। लिख लो इसको, शब्दों का ऐसा समूह जिसका कोई सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होता या नहीं होती। शब्दों का ऐसा समूह जिसका कोई सब्जेक्ट और वर्ब, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब, ऑब्जेक्ट नहीं, वर्ब नहीं होती। ऑब्जेक्ट भी नहीं होगा जब वो सेंटेंस ही नहीं है, ठीक है। सब्जेक्ट भी तो एक नाउन होता है, ऑब्जेक्ट भी एक नाउन प्रोनाउन होता है। लिख लो इस बात में चाहिए, शब्दों का एक ऐसा समूह जिसका कोई सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट या वर्ब नहीं होती, ठीक है। वो क्या होता है? फ्रेज होता है। क्या होता है वो? फ्रेज। फ्रेज को हिंदी में क्या बोलते हैं? वाक्यांश। क्या बोलते हैं? वाक्यांश। वाक्यांश का संधि विच्छेद करेंगे तो वाक्य प्लस अंश, मतलब यह वाक्य का एक अंश होता है, ठीक है। शब्दों का एक ऐसा समूह जिसका कोई सब्जेक्ट, कोई वर्ब, कोई ऑब्जेक्ट ना हो, मतलब जो सेंटेंस ना हो क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब को मिला करके तो सेंटेंस बनता है, कंपलसरी पार्ट होता है, ठीक है। मतलब जो सब्जेक्ट ना हो वो फ्रेज है। समझ गए? आगे इसमें देखो क्या दे रखा है सेंटेंस में, ही हैज बीन लिविंग, ठीक है। ही तो सब्जेक्ट हो गया, हैज बीन वर्ब होगी, ठीक है। विद हिज फैमिली, मैंने ये अंडरलाइन कर रखे हैं 3 शब्द। अब विद हिज फैमिली क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, इसमें सब्जेक्ट है, इसमें वर्ब है, मीन्स क्या है? फ्रेज है, ठीक है। इन इंदौर, इंदौर में। फॉर अ लॉन्ग टाइम, इसमें सब्जेक्ट है, वर्ब है नहीं है, मीन्स फ्रेज है। समझ गए? इन द मॉर्निंग, मैनी गुड फ्रेंड्स, कोमा अ ब्यूटीफुल फ्लावर एटसेट्रा, ये क्या होते हैं? फ्रेज होते हैं। क्या होते हैं? फ्रेज। देखो इन द मॉर्निंग, ये किसको बता रहा है? टाइम को। मीन्स एमपीटीआर में से, एमपीटीआर जब भी बताता है एडवर्ब को बताता है, और ये एडवर्ब एक सिंगल वर्ड नहीं है, ये फ्रेज है। मीन्स ये क्या है? ये क्या है? एडवर्ब फ्रेज। क्या है ये? आगे आएगा, ये आगे आएगा, लिखने की जरूरत नहीं है, आगे आएगा। देखो ये दे रखा है एडवर्ब फ्रेज 12वें में नीचे, ठीक है, ये दे रखा है ये, ठीक है, एडवर्ब फ्रेज। अब इसमें देखो, मैनी गुड फ्रेंड्स, बहुत से अच्छे दोस्त, अ ब्यूटीफुल फ्लावर, ठीक है, ये क्या है? इनमें ना सब्जेक्ट है ना इनमें वर्ब है, ये फ्रेज है। अभी आ गया मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट, क्लोज, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट, इसको मान करके चलना। देखो क्या क्लोज क्या होता है? क्लोज को मैं अगर हिंदी में बताऊं, क्लोज को हम उपवाक्य बोलते हैं। वाक्य का उपवाक्य कहने का मतलब एक बड़े से सेंटेंस में छोटा सेंटेंस, उपवाक्य। बड़े से सेंटेंस में छोटा सेंटेंस। सेंटेंस की सारी क्वालिटीज होती हैं इसमें। सेंटेंस में क्या होता है? सब्जेक्ट होता है, वर्ब होती है, ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट होता है, एमपीटीआर होता है। सब्जेक्ट वर्ब तो कंपल्सरी पार्ट है ही है, ठीक है। तो ये सेंटेंस की क्वालिटीज होगी। अब इसकी वो देखेंगे हम, डेफिनेशन क्या होती है क्लोज की। डेफिनेशन को अच्छे से क्लियर करना है, बेसिक करवाने का मेरा मतलब भी यही है, डेफिनेशन अच्छे से क्लियर हो जाए एटलीस्ट। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का एक ऐसा समूह, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होगा, हैविंग ए सब्जेक्ट, जिसका एक सब्जेक्ट हो, एंड ए वर्ब, और जिसकी एक वर्ब हो। सब्जेक्ट हो, वर्ब हो, ठीक है, वो क्या हो गया? क्लोज हो गया। कहने का मतलब बड़े से सेंटेंस में छोटा सेंटेंस। और अथवा में दे रखी है दूसरी इसकी, ठीक है,
क्लोज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, क्लोज जो है एक शब्दों का समूह होता है, विच हैज इट्स ओन सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, जिसका अपना एक सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है। प्रेडिकेट मैं बताऊंगा क्या होता है, जिसका अपना सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है, जनरली जॉइंड बाई ए कंजंक्शन, और जिसे आमतौर पर एक कंजंक्शन के द्वारा जोड़ा जाता है। प्रेडिकेट लिखो क्या होता है। सब्जेक्ट के बारे में जो एडिशनल इंफॉर्मेशन होती है, सब्जेक्ट के बारे में जो एडिशनल इंफॉर्मेशन होती है वह प्रेडिकेट होता है। सब्जेक्ट को छोड़ करके जो रिमेनिंग पार्ट है सेंटेंस का, जो रिमेनिंग पार्ट है वो क्या है, प्रेडिकेट है। सब्जेक्ट को छोड़ करके सेंटेंस का जो रिमेनिंग पार्ट है वो क्या है, प्रेडिकेट है। क्या है वो, जनरली वर्ब से शुरू होता है। वर्ब भी तो इंक्लूड होती है इसमें। सब्जेक्ट को छोड़ करके जो भी सारा बच गया प्रेडिकेट हो गया। क्या बताया सब्जेक्ट के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन, सब्जेक्ट के बारे में जो एडिशनल इंफॉर्मेशन होती है प्रेडिकेट होता है। जनरली जॉइंड बाय ए कंजंक्शन, जो आमतौर पर एक कंजंक्शन के द्वारा जुड़ा होता है। क्लोज समझ गए। क्लोज क्या ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जिसका अपना एक सब्जेक्ट होता है और प्रेडिकेट होता है, कंजंक्शन से जुड़ा होता है, जनरली नॉट ऑलवेज। अब इसमें देखो, अमित सब्जेक्ट हो गया, लिव्स नियर ए बैंक प्रेडिकेट हो गया, जिसका सब्जेक्ट भी हो जिसका एक प्रेडिकेट भी हो क्या होता है, क्लोज होता है। क्लोज तो उपवाक्य होता है, लेकिन ये तो वाक्य है। ये क्या है, ये तो सेंटेंस है। दिस इज नॉट ए क्लोज, ये कंजंक्शन से जुड़ा हुआ नहीं है। बहुत सी ऐसी बुक हैं जिनमें जो डेफिनेशन होती है क्लोज की, वो ये वाली डेफिनेशन होती है जो मैंने और में लिखी हुई है। बहुत सी ऐसी बुक हैं जिनमें जो डेफिनेशन होती है वो वाली डेफिनेशन होती है जो शुरू में होती है। ठीक है, समझ गए। अब सेंटेंस देखो नेक्स्ट, आई विल कंप्लेन अगेंस्ट यू इफ यू टीस मी, यदि तुम मुझे टीस करोगे। क्या सेंटेंस है, कैसी सेंटेंस है, बताना मेरे को, कौन सा क्लोज है। डेफिनेशन को केवल याद मत करो, इसको अप्लाई भी करो। मैंने क्या बता रखा है कि शब्दों का एक ऐसा समूह जिसका एक सब्जेक्ट भी हो और जिसका एक प्रेडिकेट भी हो, वो क्या होता है, क्लोज होता है। ठीक है, जनरली जॉइंड बाय सम कंजंक्शन, कंजंक्शन के द्वारा तो ये लास्ट सेंटेंस जुड़ा हुआ है। कंजंक्शन का लेना देना अपने बाद आए सेंटेंस से होता है, पहले वाले सेंटेंस से कोई लेना देना नहीं होता। इस बात को याद रखना, भूलना मत कि कंजंक्शन का लेना देना अपने बाद आने वाले सेंटेंस से होता है, पहले वाले सेंटेंस से नहीं। ठीक है, लेकिन कंजंक्शन सेंटेंस के शुरू में भी तो हो सकता है ना, और सेंटेंस दोनों, एक क्लोज और दूसरा क्लोज, वो कंजंक्शन के दोनों बाद में आ सकते हैं, तो भी क्लोज का लेना देना अपने से तुरंत बाद में आए सेंटेंस से होता है, अगले सेंटेंस से नहीं होता कंजंक्शन का लेना देना। समझ गए। अभी समय देखो, इफ यू टीस मी, तो क्लोज जो है वो तो ये वाला हो गया क्योंकि ये जुड़ा हुआ है ना कंजंक्शन से। तो ठीक है, अब देखो डेफिनेशन को अप्लाई करो। क्लोज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स which has its own subject, you हो गया। ठीक है, and predicate टीस मी हो गया। ठीक है, generally joined by some या a conjunction हो गया। तो क्लोज की जो डेफिनेशन मैंने बताई है वो यहाँ अप्लाई होगी, तो ये क्या हो गया, क्लोज हो गया। ये क्या हो गया, क्लोज हो गया। क्लोज तो ये भी हो गया ना, ये भी क्लोज है। ठीक है, मैं बताऊंगा कब है, नीचे मैंने लिख भी रखा, फिर भी बताऊंगा। और ये जो सेंटेंस है ना, इसके जो नीचे सेंटेंस है वो सेम सेंटेंस है, बस एक सेंटेंस आगे लिख रखा है, एक सेंटेंस पीछे लिख रखा है। आई विल कंप्लेन अगेंस्ट यू, ये सेंटेंस हमने यहाँ लिख दिया। ठीक है, और ये वाला जो सेंटेंस था इफ यू टीस मी, ये सेंटेंस हमने क्या कर दिया, शुरू में लिख दिया। ठीक है, लेकिन इसमें डिफरेंस ये है कि हमने ये जो क्लोज वाला है, जो कंजंक्शन से जुड़ा हुआ सेंटेंस है, इसको हमने कोमे से अलग कर दिया, और कोमे की गलती आती है।
कहाँ आती है कॉमा की पंचुएशन की गलती? मैंने उस दिन टेस्ट खोल के दिखाया था, यूपीएससी का टेस्ट इंग्लिश का, उसमें आई हुई थी ना एरर, किसकी आई हुई थी? क्वेश्चन मार्क की। वहाँ एक्सक्लेमेशन साइन लगाया हुआ था और वहाँ ना क्या था? क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीज़ों को भी ध्यान में रखा करो। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। द डॉक्टर सब्जेक्ट हो गया, केम क्या हो गया? प्रेडिकेट हो गया या वर्ब हो गया। और ये जो सेंटेंस है किससे जुड़ा हुआ? बिफोर से। बिफोर क्या हो गया? कंजंक्शन हो गया। तो ये हमारा क्लोज हो गया। क्या हो गया? क्लोज हो गया। ठीक है, और अब देखो आ गई मेन बात जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। प्रिंसिपल क्लोज या मेन क्लोज, लिख लेना इस बात को, एक बार समझ लो पहले अच्छे से। प्रिंसिपल क्लोज या मेन क्लोज या इंडिपेंडेंट क्लोज, इसके कई नाम होते हैं। ठीक है, नो कंजंक्शन, बिना कंजंक्शन के आता है। प्रिंसिपल क्लोज किसके साथ आता है? किसी के साथ नहीं आता, बिना कंजंक्शन के। प्रिंसिपल क्लोज बिना कंजंक्शन के आता है, समझ गए? दूसरा देखो सबऑर्डिनेट क्लोज। सबऑर्डिनेट क्लोज विद कंजंक्शन, कंजंक्शन के साथ आता है। इसको हम डिपेंडेंट क्लोज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिपेंडेंट क्लोज। सबऑर्डिनेट क्लोज कंजंक्शन के साथ आता है, प्रिंसिपल क्लोज बिना कंजंक्शन के आता है। अब ऊपर वाले सेंटेंस पे यही बात अप्लाई कर दो। द पेशेंट हैड डाइड, रोगी मर चुका था। क्या ये क्लोज है जो कंजंक्शन के साथ आया है? क्या कंजंक्शन के साथ आया? नहीं आया। लेकिन ये वाला जो सेंटेंस है क्या क्लोज के साथ आया है? हाँ, ये आया है क्लोज के साथ। मीन्स क्या हो गया? सबऑर्डिनेट क्लोज ये हो गया। और ये आया है क्लोज के साथ, हाँ, सबऑर्डिनेट क्लोज हो गया। ये आया है क्लोज के साथ है, कौन सा क्लोज हो गया? प्रिंसिपल क्लोज हो गया। समझ गए इस बात में? जिस सेंटेंस में एक प्रिंसिपल क्लोज दे रखा हो, सबऑर्डिनेट क्लोज दे रखा हो, ये दोनों क्लोज आगे पीछे हो सकते हैं। ठीक है, वो कौन सा सेंटेंस हो जाता है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस हो जाता है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। समझ गए इस बात को? अब तुम इस बात को लिख सकते हो। एनी क्वेश्चन? आज के लिए काफी है। ये 10वां 11वां और 12वां देखो, ये काफी ज्यादा है। ठीक है, काफी ज्यादा तो नहीं है क्योंकि आज की क्लास लंबी हो जाएगी। ठीक है, अभी ये कल करवा देंगे। ठीक है।